नमस्कार सबको। आज मैं अपने घर के उस कोने को आपके सामने लेकर आई हूँ जहाँ मैंने इस गर्मी में बना के रखा हुआ है एक जंगल। और ये जंगल किन किन पौधों से मिलकर के बना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। पहले आप इसकी खूबसूरती को देखें और इसका आनंद लें कि छोटे से पौधे से ये कैसे बड़े पौधों में बदला और कैसे मेरे अंदर ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं इसको कुछ ऐसा लुक दे दूं कि जिससे मुझे एक ऐसा जंगल का रूप दिखाई दे जो कभी जैसे कि सबने कभी ना कभी देखा ही होता है कि आँखों में बस जाए कोई जगह, किसी खास जगह के पेड़ पौधे, कोई जंगल की खूबसूरती। कितने सारे अलग अलग पेड़ों से बनने वाले एक जंगल कैसे आकर्षित करते हैं। उतना तो संभव नहीं है एक घर के अंदर समेट लेना, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहता है कि कुछ ना कुछ उस तरह का एक गार्डन बने जिसमें हमें वो चीज़ें दिखाई दें जो कभी मेरी आँखों में बसी हुई हैं। तो ये हमारे कुछ पौधे हैं जिनमें पहला पौधा है ये स्नो प्लांट, जिसको आप सफ़ेद देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पड़ी हो पौधों पूरे पेड़ के ऊपर सफ़ेद, ये देख सकते हैं आप। और इनके अंदर ये खाली पत्तों की ही खूबसूरती नहीं है, इनमें फूल भी आते हैं। आप देख पाएंगे कि ये छोटी छोटी कलियां नीचे को लटकी हुई हैं और बिल्कुल स्प्रे किया हुआ बर्फ़ जमी हुई, ऐसे लगता है कि बर्फ़ का पूरा पेड़ बन गया है। बर्फीली हवाएं आ रही हैं, ठंडक का एहसास तो होता ही है इनको देख करके। कितनी भी गर्मी है लेकिन इनकी ब्लूमिंग इसी तरह से चल रही है। और इनका जो फूल है वो भी एक ही शेड का नहीं है। जितने शेड आपको पत्तों में दिख रहे हैं उतने ही शेड इनके फूलों में है। ये देखिए, ये फूल का इनका एक गुच्छा, 5-7 फूलों का गुच्छा ये निकलता है, जिसमें अब मैं आपको दिखा पाऊँगी ये कि सबसे नीचे एक पीला शेड है इनके फूलों का, और उसके बाद डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ग्रीन एंड वाइट है पूरा। और इस तरह से ये फूल ब्लूम कर रहे हैं। पूरा पौधा इसी तरह से भर गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से इस पौधे का परिचय कराऊं। अगर हम रेट के हिसाब से देखें तो ये सबसे सस्ता पौधा हुआ करता था 10-12 साल पहले, जब मैंने सिर्फ इसको 5 रुपए का ख़रीदा था किसी सरकारी नर्सरी से। लेकिन मेरी आदत में है कि जो पौधा मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे दोबारा ख़रीदना ना पड़े, उसके लिए मैं हमेशा एक गमले में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी बजरी और गोबर की खाद का एक मिश्रण बना के एक गमले में रखती हूँ। तो जो मुझे पौधा अच्छा लगता है उसको मैं ऊपर से नरम टहनियाँ 3 से 4 इंच का लेकर के बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो मुझे ये कोशिश मेरी अपनी नहीं है, ये भी विद्या मुझे किसी ने दी है। मैं कभी ये स्टोरी शेयर करूँगी, मगर आज ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। कभी मैं उसके बारे में अकेले बताऊँगी कि मैंने कौन है मेरे गुरु जिनसे मैंने ये चीज़ें सीखी थी। खैर, आज मैं इस पौधे के पास फिर से वापस आती हूँ कि देख सकते हैं आपकी कितना खूबसूरत बना हुआ है ये जंगल। कुल 6 या 7 पौधे लगे हैं जो ये 12 साल के लगभग हो गए हैं। और इनकी मिट्टी देखें तो नेचुरली कुछ नहीं अलग से खाद डाला है, इनके ही पत्ते गिरते हैं, इनके ही फूल गिरते हैं और इसी से ये अपना खाद बनाते हैं। और नीचे जड़ों से भी कुछ निकल रहे हैं ये, और इस तरह से इनकी छाया आप देख सकते हैं। और ऊपर से घना करने के लिए मैं इनको टाइम टू टाइम इनको कटिंग करती रहती हूँ, जिससे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये हर मौसम का पौधा है। अगर आपको डर लगता है कि मैं पौधा लगाऊं तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल शुरुआत करना है किसी को पौधे की तो इस पौधे से बेहतर कोई पौधा नहीं, क्योंकि इसको आप जिस तरह से भी लगा दें ये इसे चलना ही चलना है। और इसके लगाने का सीज़न है फरवरी। 1 फरवरी में एक बार आप इसको लगा सकते हैं, 1 नवंबर में, और जुलाई से अगस्त के बीच में
इसको लगा सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप कि मेरा ये जंगल कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे से। आप देखें इनके सारे फूल, सारे बगल के पौधों के भी फूल सब इसमें झड़ करके इनको खाद ही बनाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा प्लान क्या है आगे, कि इनको लेकर के मैंने एक छोटे से गमले में इनकी उतनी ही जितनी मैं रोप सकती थी उतनी मैंने फिर से बना ली। ये देखें ये नए पौधों पे भी वही सुंदरता बनी हुई है। अब इनको मुझे फिर से उसी तरह की ट्रे में जिसमें मैंने इनको लगा के रखा है, इनको वापस से अपने इस जंगल को और बड़ा लुक देने के लिए एक ट्रे में लगाना है। तो आप देख सकेंगे कि मैंने ये रोपा था बहुत छोटे छोटे, अभी मैं लगा नहीं पाई जल्दी, पर आज लगाने के लिए ये चीज़ें वापस से इनको शिफ्ट करूँगी। और इनकी मिट्टी में अगर मैंने रखा क्या है, 2 पार्ट मिट्टी है, 1 पार्ट बजरी है और 1 पार्ट बर्मी, आप गोबर की खाद ले लें, बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो उसको मिला करके रख दिया। जब ये टहनी रोपी थी तो 4 से 5 इंच की थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जड़ें इतनी सुंदर हुई और ऊपर पौधा भी इतना ही सुंदर हुआ। और अब ये मौसम मुझे सही लगा है और जड़ें इतनी अच्छी हैं कि ये मैं ट्रे में रोप के 2 दिन छाए में रखूँगी, उसके बाद ये चल जाएगा। तो मैं अपने इस जंगल को थोड़ा और बड़ा लुक दे सकूँगी। ये मैंने तोड़ी 3 से 4 इंच की ये टहनी, जिसके नीचे से पत्तों की छटाई कर दी मैंने। ये ऐसे हटा दिया, ये तोड़ दिया। इनमें मिट्टी ये देख सकते हैं आप पूरा। अब इसी में से जहाँ मैंने जगह खाली करी थी पौधा को निकाला, उसमें से मिट्टी ले करके ये कस के मुट्ठी में ऐसे दबा दीजिए। ये ऐसे दबाने के बाद ये इसमें चिपक जाएगी, बहुत अच्छे से चिपक जाएगी। और बस अब ये देख सकते हैं आप, एक ऐसा लुक आ गया। अब यही मैं वापस मिट्टी में गाड़ दूँगी और इसको पानी दे दूँगी 2 से 3 दिन। छाए में भी ऐसी हल्की सी धूप छाए में रहेगा, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ये है, देख सकते हैं। अब इसी तरह से मैं जितने पौधे इसमें मैंने लगाए हैं उनको एक ट्रे में अरेंज कर लूँगी और इनको फिर बड़ा होता हुआ आप देख सकते हैं कि इसी तरह से बनाया था मैंने। 4 से 5 तरह के पौधे हैं। एक मेरा लाल कनेर है जिसको मैंने इसके साथ अरेंज किया। आप जिस तरह से मन चाहे उस तरह से इस पौधे के साथ खेल सकते हैं, आपके पास ये बना रहेगा हमेशा। कभी आप अपने गार्डन में अलग तरह के लगे फूलों से, अलग तरह के लगे और तरह के प्लांट से इसको लगा करके अरेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब आप यही वाला पौधा ढूंढें, आप देख लें कि आपके गार्डन में क्या है ऐसा जो बहुत छोटा पौधा ना हो, थोड़ा ऊंचाई वाला रखें तो उसमें वाकई जंगल का लुक आने लगता है। तो मैंने ये कम से कम 4.5 इंच तक का 4.5 फुट तक के ऊंचाई मैंने इनको दी हुई है ऐसे। यही चीज़ मैंने कनेर में किया। और ये मेरा बॉटल ब्रश का एक पौधा है जिसको इसी के साथ मैंने अरेंज किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस मौसम में इतनी हरियाली और वो जंगल में जैसे पलाश का दहकना हमने कभी अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो मैं पलाश तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ उसको कि मुझे मिल जाए कहीं से। और नीचे जो एक झाड़ी नुमा पौधा दिख रहा है वो है बेबी टीयर्स। इसकी बहुत घनी झाड़ी होती है। तो इतने ही पौधों से मैंने इनको बनाते बनाते एक घना जंगल का रूप बनाया। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। मैंने कहा आपसे शेयर करूं इन चीज़ों के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये कितना एक प्लांट है ये, और एक छोटे से गमले में 10 इंच के गमले में इसको लगा के रखा है मैंने। ये रहा मेरा जंगल और आप देख सकते हैं एक कई तरह के फूलों के साथ अरेंज किया है। पीछे मेरा एरिका पाम है। अब ये है इस पौधे की खूबसूरती, स्नो प्लांट, जिसमें हमेशा ऐसा लगता है कि बर्फ़ पड़ी है। एक सुंदर तितली भी आप देख सकेंगे इसमें, और ये तितली भी आपको कहती है शुक्रिया।